देखिए, ध्यान करना और ध्यान नहीं करना, इसमें क्या अंतर है आपको बताता हूँ। आप कल्पना करो ना, एक पानी का गिलास है। पानी के गिलास में अगर 1 चम्मच हम काली शाही डाल दो तो 1 चम्मच काली शाही से पूरा गिलास काला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं करके अहंकार के कारण आपने आपका अस्तित्व अलग रखा, तो एक छोटी सी समस्या, छोटी सी प्रॉब्लम, छोटा सा टेंशन आपके जीवन को कलुषित कर देगा। और वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दो, वो कहाँ चलेगी पता नहीं चलेगा। तो गंगा नदी में जाकर के वो कोई गोरी हो जाएगी क्या? नहीं, काली शाही काली रहेगी, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है, आप आत्माओं के समूह के साथ जुड़ जाते हैं। आपकी समस्या है, आपके प्रॉब्लम कहाँ चले गए आपको ही पता नहीं चलता। तो आपके हाथ में आपको ग्लास का पानी होने का है कि गंगा नदी का पानी होने का है। दुनिया तो बहुत अच्छी है, हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हम बुरे तो दुनिया बुरी। हमारा देखने का एक्चुअली क्या है, ध्यान से हमको एक ऐसा चश्मा प्राप्त हो जाता है, फिर उस चश्मे से हम दुनिया देखने लग जाते हैं। वो चश्मा सकारात्मक है। दूसरा क्या होता है, आप देखो ना, परमात्मा मेरे अंदर है, ये अगर आप फीलिंग आ गई, ये अगर महसूस होगा, तो सबसे पहली बात तो आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। कोई भी समस्या आ गई जीवन में, कोई भी घटना आ गई, अब परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, फिर भी ये घटना आई तो ठीक है, सहन कर लेंगे। दूसरा, स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी कि कितने भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको स्वीकार कर लोगे, ठीक है। और परमेश्वर साथ में बैठा है, उसके बावजूद भी समस्या आ रही, कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा होने वाला होगा। कई साधक तो समस्या के कारण इस मार्ग में आए, वो प्रॉब्लम शायद उनके जीवन में नहीं आती तो आते ही नहीं, समस्या के कारण आ गए, फिर बाद में समस्या बाजू रही, और बाद में उनको पूछता हूँ वो समस्या क्या हुआ, कौन सी समस्या, क्या समस्या, मैंने वो खुद भी भूल जाते। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष हो जाते हैं। जैसे मैं बोला ना कि जब बीज रहते तो बीज के ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते, लेकिन जब बीज वृक्ष हो जाता है तो पत्थर तो उतने, समस्या कोई दूर हुई होगी ऐसे नहीं, समस्या की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण चेंज हो गया। तो वो बोलते कि कौन सी समस्या, क्या समस्या, पता नहीं कौन सी समस्या, माने उनको खुद को भी याद नहीं रहता क्या होता है। हम ही हमारे चित्र डाल डाल के समस्या को वृद्धिगत करते हैं। छोटी सी समस्या जीवन में रहती है, उसको हम चित्र ये डाल डाल के ये इतनी बड़ी कर लेते, और फिर बोलते इतनी बड़ी होगी, किसने की? हमने। तो अगर आप समस्या में चित्त ही नहीं डालो तो समस्या कभी वृद्धिगत ही नहीं होगी। इसलिए समस्या में चित्त मत डालो। ये कब होगा? जब आपका चित्त अंतर्मुखी होगा। तो इसलिए ध्यान से ऑटोमेटिकली ये सब समस्याओं का हल है। तो जीवन की सभी समस्याओं का हल ध्यान है। जीवन की जितनी भी समस्या है, सब समस्याएं शरीर से संबंधित है। जब शरीर भाव ही कम हो जाएगा तो समस्या भी कम हो जाएगी। सारा जड़ शरीर है, मुर्दे की थोड़ी कोई समस्या रहती है। एक आदमी मर गया, पूछो उसको कोई तरह समस्या है क्या? नहीं है, उसको कुछ भी नहीं रहता है, तो वो सब में से मुक्त हो जाता है। यानी आपका शरीर मर जाना, यानी शरीर से मर जाना या शरीर भाव से मर जाना। शरीर नहीं, शरीर रहेगा लेकिन शरीर भाव चला गया तो समस्या भी चलेगी। लेकिन लोग छोटी सी समस्या को जिंदगी भर याद रखते, उसको बार बार दोहराते रहते और बड़ी बड़ी करते रहते। तो इसलिए मेरे को लगता है कि समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे तो धीमे से उसके ना हम शक्ति देते, चित्त डालते, मतलब शक्ति देते, और उसी समस्या को वृद्धिगत करते। जैसे कांटे के झाड़ को डाला खाद तो कांटे का झाड़ बढ़ेगा, खाद का तो गुण धर्म है ना, बढ़ाएगा। गुलाब के झाड़ को डालेगा गुलाब, वैसे चित्त का है। चित्त को अगर हमने समस्या में डाला वो समस्या को वृद्धिगत करेगा, नहीं डाला तो नहीं करेगा। अपने हाथ में समस्या को बढ़ाना और समस्या को घटाना अपने हाथ में, हम कितना चित्त डालते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अब कछुए को गुरु बनाना, आप लोगों ने देखा है कछुआ? वो कछुआ घूमता है, जैसे अपन उसके पास में जाओ ना, सब अपने हाथ पैर अंदर डालेगा। तो क्यों? क्योंकि उसको जैसे लगता है कोई संकट आया है, मेरे को शायद कोई हमला करेगा, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, अपना पूरा अपने अंदर अड़ा लेता है। ठीक, ऐसा ही आप भी कर सकते हो ना। अगर आप ध्यान करते हो ना, अगर मेडिटेशन करते हो, जैसे सडनली आपके ऊपर कोई संकट आया, आप तुरंत अपने आप को अंतर्मुखी कर लोगे। बाहर के संकट का, बाहर के परिस्थिति का प्रभाव किसके ऊपर आएगा? आपके शरीर के ऊपर आएगा। जब आप शरीर ही नहीं हो, आपने अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया है, आप आत्मभाव में जी रहे हो, तो संकट का सामना करोगे, लेकिन संकट का इफेक्ट, संकट का प्रभाव, संकट का टेंशन, संकट का तनाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये भी प्रयोग करके देख सकते हो। लेकिन ये होने के लिए फिर वही बात है, आपका संबंध आपके आत्मा के साथ होना चाहिए, तब जाके आप अंतर्मुखी हो सकते हो। अंतर्मुखी होना इतना आसान नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ रोज 30 मिनट अपने आप को दो ना। मैंने कितना आसान रास्ता बताया कि 30 मिनट ध्यान लगे न लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। आपका क्या होता है, आप तुरंत अपेक्षा करने लग जाते हो कि ध्यान लगना चाहिए, वो भी अपेक्षा मत रखो। 30 मिनट से मेरे नाम पे बैठो, कि स्वामी जी ने बोला है 30 मिनट बैठने का,
बैठ रहे हैं 30 मिनट। ध्यान लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। ध्यान लगे तो मेरे को धन्यवाद दो, नहीं लगे तो मेरे को गाली दो, क्या स्वामी जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन तुम ध्यान नहीं लगाते हो मेरा, तो भी चलेगा। लेकिन ना घंटा बैठो,